गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में स्वागत है। कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर का नाम है, जो कि मैं स्टार्टअप करवा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे आप जाके पहले देख लें, ठीक है। और आज मैं इसी के डाउट सेशन में आपके लिए लेके आया हूँ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम स्टार्टअप से शुरू करते हैं कि सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत होती है प्रिंसिपल्स और रेट, टाइम एंड सिंपल इंटरेस्ट की। पहला आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट ही फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो सिंपल इंटरेस्ट मैंने क्या बताया था आपको, ठीक है। उसे जानने से पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है, इफ अ सम ऑफ 1500 इज बोरोड फॉर 4 ईयर at a rate of 9% per annum, find the simple interest and the amount to be repaid after 4 year। क्या कह रहा है कि आपने जो है कुछ पैसा लिया है, जो पैसा हम लेते हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, ठीक है। अब प्रिंसिपल आपका यहाँ पे है 1500 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम कितने साल के लिए लिया गया है, 4 साल के लिए। तो आपका टाइम यहाँ पे क्या रहने वाला है, 4 ईयर्स। और यहाँ पे रेट क्या रहने वाला है, रेट रहने वाला है 9% पर एनम। क्या रहने वाला है, 9% पर एनम। ओके। अब हमें फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आप एक बात बताइए। जो मैंने डिस्कस किया था उसमें मैंने क्या बताया था, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन में 100, है ना। अब आपका ये प्रिंसिपल बोले तो पैसा आपने कितना लिया है, 1500 रुपये। कितने रेट पे लिया है, तो 9% के हर साल पे लिया है, ठीक है, पर एनम पे लिया है, ठीक है। और आपका टाइम, जो टाइम है वो कितना है, 4 साल का। अपॉन में कर देंगे 100 और इसे मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई करने पे 15 4 जा 60 और 540 कितना आ जाएगा, 540 रुपये, ठीक है। अब ये 540 तो आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट रहा, जो कि आपको 4 साल में देना है। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर, ठीक है। 4 साल के लिए जो है आपको 540 रुपये देने हैं। लेकिन आपको अमाउंट कितना वापस करना पड़ेगा, अमाउंट टू बी रिपेड कितना है, हो जाएगा बच्चों, जितना आपका पहले पैसा लिया था आपने उसे तो आप छोड़ोगे नहीं, ठीक है। प्लस में 540 रुपीज़। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 2040 रुपीज़, ठीक है। 2040 रुपये आपको दोबारा से देना पड़ेगा वापस करके 4 साल के बाद। अब हम बात करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जैसा कि आपने मेरे से 1000 रुपये लिया और उस पर ब्याज दे दिया मैंने 2% का। तो जितना ब्याज लगेगा उन सभी को अमाउंट मान के फिर उस पे ब्याज लगा दूंगा, ठीक है। फिर जितना अगले साल हो जाएगा उन तीनों पे अमाउंट, तीनों का अमाउंट मान के मैं उस पे ब्याज लगा दूंगा। अमाउंट बोले तो प्रिंसिपल, मतलब जो मैंने दिया है या लिया है जो भी चीज़ है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ब्याज के ऊपर ब्याज, बोले तो चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 3 ईयर एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट को जानने से पहले आपको रेट पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। चलिए, आपका यहाँ पे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या रहने वाला है, 10,000 रुपीज, ठीक है। कितना रहने वाला है, 10,000 रुपये। और टाइम तो आपका 3 साल है, टाइम आपका 3 साल है, ठीक है। और आपका जो रेट है, रेट क्या रहने वाला है, 10% पर एनम, बोले तो हर साल में 10% चाहिए, ठीक है। 10% पर एनम मतलब इस साल भी 10% चाहिए, फिर अगले साल भी 10%, फिर अगले साल भी 10%, चाहे आप 3 साल के ले लो चाहे 50 साल के ले लो, ठीक है। तो सबसे पहले साल में जो उसका इंटरेस्ट रहेगा फर्स्ट ईयर में, ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट फॉर
फर्स्ट ईयर, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ठीक है। अब यहाँ पे P आपका क्या है 10,000, टाइम 1 साल के लिए लिया है और वो भी 10% पे था, आर आर आपका तो 10% हो जाएगा और टाइम जो है आपका 1 साल हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या होगा 100, इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल आउट एंड ये आपका हो जाएगा 1,000 रुपीज, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, मतलब कि इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगाना है, ठीक है। तो ब्याज के ऊपर ब्याज कब लगेगा, जब इस ब्याज को मैं इस अमाउंट इसमें मैं जोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये जो आपका अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर या फिर आफ्टर फर्स्ट ईयर, पहले साल के बाद जो अमाउंट हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा 10,000 रुपये तो आपने लिए थे और ब्याज आपका हो गया 1,000 रुपये, तो वो आपका कितना हो गया 11,000 रुपये, ठीक है। 11,000 रुपये तो अब आपका अमाउंट हो चुका है जो कि प्रिंसिपल का काम करेगा, ठीक है। जो आपका नया प्रिंसिपल होगा वो 11,000 का काम करेगा। और उसके बाद आपका अगर मैं कहूँ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल के लिए अगर मैं वही चीज निकालूं क्या इंटरेस्ट कितना लगेगा, तो आपका प्रिंसिपल जो है वो तो 11,000 है, रेट आपका सेम रहने वाला है और टाइम भी 1 साल ही रहेगा, ठीक है। ये कैंसिल आउट आपका हो गया 1100, ठीक है। 1,100 रुपये अब अगले साल लगेगा। अब इस पे भी ब्याज चाहिए तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर हो गया, तो इन अमाउंट फॉर आफ्टर सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर। अब मैंने क्या कहा था आपसे, जो आपका पैसा है उसमें ब्याज ये जोड़ जाएगा, तो 11,000 तो आपका अमाउंट है, ठीक है, प्लस में आपका हो जाएगा 1,100, तो आपका रिमेनिंग ये जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों 10,000, 12,100 रुपया, ठीक है। कितना हो जाएगा 12,100 रुपया। अब आपको क्या निकालना है कि अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर तो आपका 12,100 रुपया आ गया। अब आपको निकालना क्या है कि आपको थर्ड ईयर में कितना आपका जो इंटरेस्ट होने वाला है वो कितना रहने वाला है, तो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, तीसरे साल में कितना इंटरेस्ट रहने वाला है, तो सेम प्रोसीजर P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ठीक है। तो P कितना हो जाएगा बच्चों, P आपका ये हो जाएगा 12,100 रुपये और रेट आपका सेम रहने वाला है और जो टाइम है वो भी आपका सेम रहने वाला है, तो आपका कितना हो गया 1,210 रुपये, ठीक है। 1,210 रुपये आपको इसके बाद वाले साल में आपका जो इंटरेस्ट है वो हो जाएगा थर्ड ईयर में, तो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर भी आपका आ गया। लेकिन तीसरे साल के बाद जो अमाउंट है, जो आपका अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर, वो क्या हो जाएगा तीसरे साल के बाद। देखिए आपका अमाउंट जो था 12,100 रुपये था और उस पर आप 1,210 रुपये का आपने ब्याज लगा दिया, तो कितना हो जाएगा 12,100 प्लस 1,210 कितना हो गया 13,310 रुपये, ठीक है। 13,310 रुपये तो ये आपका हो गया अमाउंट जो कि आपको देना है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मैंने कितना एक्स्ट्रा उसे पैसा दिया, ठीक है। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं यहाँ पे तो आपका क्या होगा, तो बच्चों आपका जो है अमाउंट तो आ चुका है, लेकिन हमें यहाँ पे बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आप एक बात बताइए, क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। जो आपका अमाउंट आया है और उसमें से आप क्या माइनस कर देंगे, प्रिंसिपल, अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो अमाउंट आपका आया है 13,310 रुपये और प्रिंसिपल आपका था 10,000 रुपये, ठीक है। तो कितना आ गया आपका
3310 रुपये। कितना आ गया? 3310 रुपये। अब मैं इसी चीज़ को बच्चों आपके लिए एक नए फॉर्मूले से समझाना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि आपको इजी तरीके से समझ में आ जाए और आपको कंपैरिजन भी हो जाए आपके दिमाग में कि कौन सा मेथड आपके लिए इजी रहेगा और कौन सा अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, वैसे सिंपल मेथड है क्योंकि वो एक फॉर्मूला बेस पे है। तो एक अमाउंट का फॉर्मूला मैंने आपको इससे पिछली वाली वीडियो में सही से समझाया है, और अगर आपने नहीं देखा है तो उसे एक बार प्लीज़ जाके देख लेना, क्योंकि आपके लिए फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। वो फॉर्मूला है P × 1 + R/100 की पावर n। ठीक है, n यहाँ पे होता है हमारा टाइम और r होता है हमारा क्या? रेट। और p होता है प्रिंसिपल। p जो है हमारा यहाँ पे है 10,000। 1 + r, r आपका है 10/100 n है आपका 3। डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला पुट करो और इसे सॉल्व करो। 10,000 और इससे कैंसल आउट हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 1 + 0.1। ठीक है, और इसका हो जाएगा क्यूब। ठीक है, 10,000 गुणा हो जाएगा 1.1 का क्यूब। 11 का क्यूब आपका क्या होता है? 1331। और पॉइंट है तो आपका यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, 3 के बाद। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 10,000 से। अब अगर 10,000 से इसका मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आता है बच्चों? 13310। देखिए आपका सेम आया ना, वो भी इतने आसान तरीके से और इतने छोटे से जगह में आ गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये कितना इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो मेरे लिए तो यही बेस्ट है क्योंकि एक फॉर्मूला है, इसमें आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, लेकिन आपका इसमें जो है आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब आपका अमाउंट आ चुका है कंपाउंड इंटरेस्ट। डायरेक्टली आप क्या करेंगे? फॉर्मूला डालेंगे, कौन सा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कौन सा फॉर्मूला डालेंगे? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपका है 13,310 रुपये और प्रिंसिपल है आपका 10,000 रुपये। ठीक है, तो कितना आ गया? 3,310 रुपये। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी तो एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे आने वाले डाउट सेशन के लिए। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 25,000 फॉर 2 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंड एनुअली। इसमें भी आपको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला से बताता हूँ क्योंकि वो आपके लिए भी इजी रहेगा और इसमें भी आ जाएगा अच्छे से समझ में। ठीक है, चलिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P × 1 + R/100 n। ठीक है, अब P आपका है 25,000। यहाँ पे एक मिनट हम लिख लेते हैं साइड में। प्रिंसिपल है आपका 25,000 रुपये। ठीक है, कितना है? 25,000 रुपये। और टाइम आपका है बच्चों 2 साल का। और ये क्या है आपका? रेट। रेट है आपका 8% पर एनम। इस चीज़ पे रेट पे हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे पर एनम है, पर हाफ ईयर है, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में भी आपको मैं वैसे डिफरेंस देता रहूँगा, टेंशन मत लेना, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसी चीज़ का। ठीक है, चलिए अब हम इस फॉर्मूले पे पुट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 25,000 1 + रेट है आपका 8% अपॉन में 100 की पावर n आपका है 2 ईयर। ठीक है, अब इसे हम कैलकुलेट। ठीक है, अब आपका क्या हो जाएगा? 25,000 मैं यहीं से डायरेक्ट सॉल्व कर ले रहा हूँ इंटू 108 इंटू 108 अपॉन में 10,000। ठीक है, 30 से 30 कैंसिल आउट। 25 का 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11664 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन में 10। ओके, और अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 291600 अपॉन में आ जाएगा 10। इससे ये कैंसिल आउट तो आपका बच गया 29,160। ठीक है बच्चों, अब ये आपका क्या आया है? ये आपका है अमाउंट। क्या आया है बच्चों? अमाउंट। लेकिन हमें तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। आपका अमाउंट है 29,160 माइनस कर देंगे 25,000 से। 25,000 से अगर मैं माइनस कर दूं तो आपका बचेगा क्या बच्चों? 4,160। ठीक है, इतना रुपीज़। ठीक है, चलिए
आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद रहा होगा और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस।